आज आर्यनगर की बेटी जो पिछले 15 दिन से जिसके लिए इंसाफ मांग रहे हैं, आर्यनगर के ग्रामीण आसपास के पूरे जिले के यहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी हिसार की पूरी टीम उस बेटी के इंसाफ के लिए आईजी साहब के दफ्तर में आई है। जिन दरिंदों ने बड़ी निर्मम हत्या की, था इधर तो सरकार कह रही है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा दे रहा है, इसमें हम ये कह रहे हैं ना तो आज बेटी पढ़ पा रही है और ना बेटी बच पा रही है, जबकि इस प्रकार के दरिंदे सरकार और प्रशासन के साथ मिली भगत करके हमारी बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है। और यदि जनता इसी रूप में चुप रही तो ये भेड़िए किसी भी सूरत में हमारी छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों को नहीं बख्शेंगे। जनता के अंदर इस चीज़ का रोष है कि सरकार मिली हुई है, तो ये इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सरकार का इतना जो ढिलाई का जो रवैया है वो इतनी देर क्यों लगा रही है इस निर्णय में। सरकार इस पे इंक्वायरी करे। सारे मंत्री यहाँ बैठे हैं, विधायक साहब बैठे हैं, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी बैठे हैं। हमारे को किसी भी मंत्री और एमएलए से उम्मीद नहीं है। विधायक साहब वहाँ गए थे, डिप्टी स्पीकर वो भी एक आश्वासन दे के आए थे कि जल्द से जल्द इन दरिंदों के प्रति कार्रवाई होगी, लेकिन न्याय दिलाएंगे। यहाँ का जो हल्का है, नलवा हल्का जो विधायक है वो डिप्टी स्पीकर भी हैं, लेकिन उनको न्याय दिलाना चाहिए। उनको आईजी साहब को कहना चाहिए, वो डीजीपी तक सब बोल सकते हैं, एसपी को बोल सकते हैं कि इस जो बेटी है इसको न्याय दिलाना चाहिए और जो निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। एक सभी मिला हुआ, प्रशासन भी मिला हुआ है और यहाँ के जो मंत्री है वो भी मिले हुए हैं। क्या ऐसा नहीं है कि भाई जनता सड़कों पे उतर रही है? जी, ऐसा नहीं है कि भाई जनता जो है ये सड़कों पर उतर रही है और उनको न्याय नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं नब्सो लाइव आवाज आपकी। प्रिय दर्शकों बता देते हैं, आईजी ऑफिस के बाहर आम आदमी पार्टी के लोग यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, आम आदमी पार्टी के सदस्य यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। क्या मामला है, सारी बात करते हैं। जी संजय बुरा जी, क्यों आप यहाँ आए हैं आईजी ऑफिस के बाहर? आज आर्यनगर की बेटी जो पिछले 15 दिन से जिसके लिए इंसाफ मांग रहे हैं, आर्यनगर के ग्रामीण आसपास के पूरे जिले के यहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी हिसार की पूरी टीम उस बेटे के इंसाफ के लिए आईजी साहब के दफ्तर में आई है और हम प्रशासन को इस चीज के लिए आज चेताने आए हैं कि जल्दी से जल्दी उन दरिंदों को गिरफ्तार किया जाए, पीड़ित परिवार के साथ हमारी बेटी के साथ इंसाफ किया जाए। प्रशासन ने अगर ये नहीं किया तो बहुत जल्दी पूरे हिसार में बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू होंगे। इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। जी किरमारा जी से बात करें। किरमारा जी, रोजाना धरने, रोजाना कैंडल मार्च और फिर आज आईजी ऑफिस के बाहर आप कैंडल मार्च में भी थे। आज लड़की को जो जिन दरिंदों ने बड़ी निर्मम हत्या की, उसको इंसाफ दिलाने के लिए गांव की जनता, हिसार की जनता 11 दिन से लगातार धरने पर बैठे हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से इस प्रकार की कोई बात नहीं आई कि हम इस बेटी के साथ न्याय करेंगे। ये बड़े शर्म की बात है। जो शांति प्रिय ढंग से लगातार 11 दिन से धरना चल रहा है, लेकिन प्रशासन के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। हम आम आदमी पार्टी की तरफ से आज आईजी साहब को ज्ञापन देना का हमने निश्चित किया है और हम ज्ञापन के माध्यम से आईजी साहब से चाहते हैं कि वो अपना हस्तक्षेप करके और जो बेटी की निर्मम हत्या की गई है उन हत्यारों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन आज जिस प्रकार से पता नहीं प्रशासन या सरकार जब तक कोई किसी प्रकार की अनहोनी नहीं होती वो तब तक है ना बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। आम आदमी पार्टी एक शांति प्रिय ढंग से एक ज्ञापन दे के सरकार को और आईजी साहब को हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो 13 वर्षीय बेटी महक, जिस प्रकार से इसकी हत्या करके वाटर वर्क्स में जलघर में फेंक दिया गया है, उसकी निष्पक्ष जांच करके और सभी तथ्य सामने ला के और जो दोषी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई
की जाए। और जिस प्रकार से लगातार जो हमें यहाँ सुनने में आ रहा है कि आज ये लगातार जो धरने प्रदर्शनों का जो दौर चला हुआ है, ये प्रशासन की नाकामी की वजह से और सरकार की वजह से ही इस प्रकार के धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। जब एक नियमानुसार, कानून अनुसार जो हमारी बेटी की हत्या हुई है, तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए और अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए लोगों के बीच में आना चाहिए था। और जो ये जो अपराधी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके और जनता को संतुष्ट करना चाहिए था। इधर तो सरकार कह रही है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा दे रहा है, इसमें हम ये कह रहे हैं ना तो आज बेटी पढ़ पा रही है और ना बेटी बच पा रही है। जबकि इस प्रकार के दरिंदे सरकार और प्रशासन के साथ मिली भगत करके हमारी बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है। और यदि जनता इसी रूप में चुप रही तो ये भेड़िए किसी भी सूरत में हमारी छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों को नहीं बख्शेंगे। इसलिए आम आदमी पार्टी का स्पष्ट रूप से कहना है कि तुरंत बेटी को न्याय दें, नहीं तो आम आदमी पार्टी कोई भी एक मीटिंग करके बड़े आंदोलन का फैसला करेगी। और हम जो बेटी के लिए धरने के ऊपर बैठे हुए हैं, आम आदमी पार्टी का पूरी तरह से समर्थन है। जो भी कमेटी फैसला लेगी उस फैसले को हम हर हाल में सिरे चढ़ाएंगे। जी, अभी आपके सहयोगी ने बताया कि मिली भगत हो रही है प्रशासन के साथ और बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है, इसको क्या समझते हैं, क्या समझाएंगे? देखिए, आम आदमी के दिमाग में जो चीज़ें चलती हैं वो सरकार का निर्णय क्या होता है उसको देख करके चलती हैं। तो हमारे आदरणीय साथी ने जो बताया कि जनता के अंदर इस चीज़ का रोष है कि सरकार मिली हुई है, तो ये इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सरकार का इतना जो ढिलाई का जो रवैया है वो इतनी देर क्यों लगा रही है इस निर्णय में। सरकार इस पे इंक्वायरी करे। सारे मंत्री यहाँ बैठे हैं, विधायक साहब बैठे हैं, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी बैठे हैं। हमारे को किसी भी मंत्री और एमएलए से उम्मीद नहीं है। विधायक साहब वहाँ गए थे, डिप्टी स्पीकर, वो भी एक आश्वासन दे के आए थे कि जल्द से जल्द इन दरिंदों के प्रति कार्रवाई होगी। लेकिन कार्रवाई में इतनी ढिलाई बरती जा रही है, इसी ढिलाई को देखते हुए जनता ये सोचती है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई साजिश, कोई ना कोई मिली भगत चल रही है। अब आईजी साहब एक अच्छे इंसान हैं, इनका जो पुराना अनुभव है वो बहुत अच्छा है। आखिरी उम्मीद हम आईजी साहब के पास लेकर के आए हैं कि एक गुड़िया जो आर्यनगर की गुड़िया के साथ जो दरिंदगी हुई है, जो उसकी एक निर्मम हत्या हुई है, उसको न्याय दिलाने के लिए आईजी साहब समय मुठ करके और एसपी साहब को फॉलो करके इसको इंक्वायरी किसी दूसरे एसपी को दें और इसका संज्ञान लेकर के पीड़िता को न्याय दिलाएं। आम आदमी पार्टी की एक मार्मिक अपील है आईजी महोदय से कि जल्दी से जल्दी उस गुड़िया को न्याय दिलाएं। जी सकील, आईजी साहब से एक एक्सपेक्टेशन लेके आम आदमी पार्टी आई है, बात वही आ रही है, आईजी साहब तनिक सोचिए, एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ आप लोग आए हैं, यही कहे जा रहे हैं आईजी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशन? आईजी साहब के बारे में हमने सुना है बहुत अच्छे हैं, निष्पक्ष जांच कराएंगे और जो आर्यनगर की जो बेटी है जो 13 वर्षीय महक, उसको न्याय दिलाएंगे। यहाँ का जो हल्का है, नलवा हल्का के जो विधायक है वो डिप्टी स्पीकर भी हैं, लेकिन उनको न्याय दिलाना चाहिए। उनको आईजी साहब को कहना चाहिए, वो डीजीपी तक सब बोल सकते हैं, एसपी को बोल सकते हैं कि इस जो बेटी है इसको न्याय दिलाना चाहिए और जो निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। एक इनके हल्के की बेटी के साथ न्याय नहीं हो रहा तो और हल्के के क्या सोचेंगे। ये विधानसभा का जो उपाध्यक्ष होता है, डिप्टी स्पीकर होता है, उसके पास बहुत पावर होती है। इसलिए इस बेटी को न्याय दिलाना चाहिए और आम आदमी पार्टी इसी आशा के साथ आईजी साहब से मिलने के लिए आई है कि इसको न्याय दिलाया जाएगा। जी सर, अपना पीछे। मैं वीरेंद्र नरवाल। नरवाल जी, आईजी साहब के पास एक एक्सपेक्टेशन से ये वही प्रश्न, मगर आखिर रोजाना कैंडल मार्च कब तक चलेगा? सर जी, ये कैंडल मार्च नहीं, ये सभी मिली भगत है जी, सभी मिला हुआ, प्रशासन भी मिला हुआ है और यहाँ के जो मंत्री है वो भी मिले हुए हैं। क्या ऐसा नहीं है कि भाई जनता सड़कों पे उतर रही है? जी, ऐसा नहीं है कि भाई जनता जो है ये सड़कों पर उतर रही है और उनको न्याय नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? ये तो एक मिली भगत है, साजिश के तहत ये काम हो रहा है। अगर प्रशासन चाहे तो 1 सेकंड में दरिंदों को अपने पास पकड़ के और दिखा दे, लेकिन ये मिली भगत है और मिली भगत चल रही है और ऐसा नहीं चलना चाहिए। एक बच्ची है 13 साल की, वो भी किसी की बहन बेटी है। आशा की किरण, आखिरी आशा की किरण आईजी साहब बताए जा रहे हैं, इस आशा की किरण को कैसे समझ रहे हैं? ऐसे है जी, हम आईजी के पास आए हैं, हम अभी अपना ज्ञापन भी सौंपेंगे और आईजी अपनी कार्रवाई करेंगे और ये पूरा भरोसा है हमें, भाई आईजी जरूर कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।